यूएल, यूएल मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो HTML में हम पहले यहाँ पे लिखते हैं यूएल। अब मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो, अब मैं नीचे अपने कॉन्टैक्ट के है ना वो इन्फो देना चाह रहा हूँ, मीन्स के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ना अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाता हूँ। तो गाइज देखें, ये हमें बता रहा है कि यहाँ से हमारी लिस्ट स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे हमारी लिस्ट बंद हो रही है। मीन्स कि ये जो सारी है ना सेंटर वाला पार्ट, ये हमारी लिस्ट की बॉडी है। अब हम ऐसे हमारी तो खाली, अभी तो खाली लिस्ट है। देखिए यहाँ पे भी आपको कोई चीज़ शो नहीं हो रही होगी। तो इसके अंदर डाटा एंटर करने के लिए ना हम यूज़ करते हैं LI टैग का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ LI। अब मैं यहाँ पे ना जैसे देखें मैंने यहाँ पे LI लिखा है तो यहाँ पे एक बुलेट आ गई, ठीक है ना। बुलेट कह रहे हैं, सर्कल कह रहे हैं, जब बोल्ड डॉट कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब देखें ये क्यों आई है, ये देखें यहाँ पे हमने लगाया था यूएल। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास एक बुलेट आ गई है। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट है, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं CSS के ज़रिए। अगर मैं यहाँ पे OL लिखता ना, तो OL लिखने से जैसे मैं OL के अंदर LI लिखता तो यहाँ पे ये बुलेट ना आती। यहाँ पे हमारे पास ना एक काउंटिंग का नंबर आ जाता, जो मतलब लिटरली 1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आ जाना था 1, इस बुलेट की जगह हमारे पास 1 लिखा हुआ आ जाना था। तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अपना फ़ोन नंबर मैंने देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PH, आगे मैं कुछ भी रैंडम नंबर लिख देता हूँ, लेट्स सपोज ये मेरा नंबर है। उसके बाद दूसरा डाटा मैं एंटर करता हूँ। अब दूसरा डाटा एंटर करने के लिए मुझे दोबारा से LI टैग यूज़ करना पड़ेगा। LI यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि मैंने अपनी ईमेल आईडी देनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल। आगे मैं कुछ भी, कोई भी ईमेल दे देते हैं, हम रैंडम ईमेल दे देते हैं। तो गाइज ये देखें, अब हम ऐसे ही LI टैग्स को यूज़ करके अपनी लिस्ट के अंदर डाटा एंटर करते जाएंगे। जितनी ज़्यादा हम LI टैग्स यूज़ करेंगे उतनी हमारी लिस्ट की लेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये जो LI टैग है ना, ये LI टैग इस UL के जो क्लोजिंग टैग है उससे बाहर नहीं होना चाहिए, वरना ये लिस्ट के अंदर कंसिडर नहीं होगा। तो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। दूसरी हमारे पास लिस्ट होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, मीन्स के काउंटिंग वाली लिस्ट भी हम उसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट लगाता हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट OL। OL को यूज़ करने का तरीका और UL को यूज़ करने का तरीका बहुत मतलब कि सेम ही है बिल्कुल। अब सिर्फ यहाँ पे ना जो हमारे पास ये UL है ना, इसकी जगह पे हम लिख देंगे OL, ठीक है। अब ये बता रहा है कि जो ऑर्डर लिस्ट है ना यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है और ये इसकी बॉडी है। अब हमने इसके अंदर डाटा एंटर करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ना यही डाटा सेम कॉपी करके OL के अंदर डाल देता हूँ। ये देखें, अब ये जो यही सेम डाटा मैंने UL के अंदर भी डाला है, लेकिन UL के अंदर हमारे पास बुलेट्स की फॉर्म में डाटा आ रहा है और